चलिए विद्यार्थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी ठोस गोला के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था? QR बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ये आया था ना। ऊपर में छोटा R था, नीचे में बड़ा R था। और विद्युत विभव का व्यंजक क्या आया? Q बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखिए विद्यार्थी, लिखिए गॉस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें यदि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। विद्यार्थी इस प्रश्न को आप लोग BM कर लीजिए 5 अंक। इस प्रश्न को BM कर लीजिए 5 अंक के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि गॉस प्रमेय को लिखकर समझाएं एवं इस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और ये आगे कैपेसिटर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर यहाँ समझ में आता है तो अगला पॉइंट कैपेसिटर में काफी बहुत मैंने इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिख चुके, आइए समझाएं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज कई होता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक भी कहता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक अनंत लंबाई का चालक छड़ है जिस पर रैखिक आवेश दिया है लैम्डा। रैखिक आवेश कितना दिया है? लैम्डा। ये अनंत लंबाई का मतलब नीचे भी काफी दूरी तक गया है, ऊपर भी काफी दूरी तक गया है। इसका मतलब अनंत लंबाई का है, इसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती है। ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो इसके निकट यहाँ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किस प्रमेय की सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो गॉस प्रमेय में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं। अब इसमें काल्पनिक पृष्ठ कैसा होता है? तो विद्यार्थी जब इस अनंत लंबाई के चालक छड़ में काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया गया तो देखा गया कि उसमें काल्पनिक पृष्ठ की जो रचना हो रही थी वो बेलन के आकार का होना था। किसके आकार का? बेलन के आकार का। क्लियर है? तो इसमें जो काल्पनिक पृष्ठ की हम जो रचना करेंगे वो बेलन के आकार का होगा। क्लियर है? देखिए इसमें हम एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करें। देखिए इस बेलन की आधार की त्रिज्या मान लेते हैं R है। ये डिस्टेंस भी तो फिक्स है। इस बिंदु पर 1 कूलम धन आवेश है, यहाँ पे 1 कूलम धन आवेश है। इस स्थिति में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब कि इस स्थिति में दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मतलब इस बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब इसके लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं। लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? तो लैंग्वेज आप लोग लिखेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए। माना कि एक अनंत लंबाई का चालक छड़ है जिस पर रैखिक धनावेश लैम्डा है। इस चालक छड़ पर एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया गया है जिसकी आकृति बेलन के जैसा है। इसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं तथा इस बेलन के आधार की त्रिज्या
इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब लिखिए, अब हम बोल रहे हैं। देखिए, माना कि अनंत लंबाई का एक चालक छड़ है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस पर एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया गया है जिसकी आकृति बेलन के जैसा है, जिसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, तथा इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। लिख चुके? अब विद्यार्थी ये ध्यान देंगे, देखिए समझेंगे हम लोग इसको। गॉस प्रमेय की सहायता से लिखना है, तो लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय की सहायता से, जब गॉस प्रमेय की सहायता से लिखेंगे तो क्या होता है कि बंद सतह का समाकलन डी फाई बराबर क्यू इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये ना होता है। बोलिए, अब यहां से ध्यान दीजिए बेटा, लिखेंगे बंद सतह का समाकलन ई डॉट डीए, डी फाई बराबर ई डॉट डीए। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 5 अंक का प्रश्न है, इसलिए हम एक एक स्टेप इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, और क्यू इंटरनल यहां से लिखेंगे, क्यू इंटरनल मान लेते हैं क्या आवेश क्यू, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या है कि लैम्डा दिया गया है, तो हम जानते हैं कि चूंकि रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल, क्यू बटा एल। ये भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, इसीलिए लिखेंगे क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, इतना हो जाएगा। तो क्यू के जगह पर हम यहाँ रखेंगे लैम्डा इंटू एल। क्लियर है? अब देखिए, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, लेकिन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे, इतना लिखिए फिगर बनाकर, फिर बता दें। लिखिए, बोलिए, लिख चुके हैं? अब देखिए विद्यार्थी, देखिए तो यहां से लिखेंगे बंद सतह का समाकलन ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा बराबर क्यू के जगह पर लिखेंगे लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो देखिए यहां से लिखेंगे बंद सतह का समाकलन ई डीए इंटू कॉस 0 डिग्री बराबर लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब देखिए, और सिंपल है, हल हो गया है। देखिए, अब यहां से लिखेंगे, इसीलिए ई को बाहर निकालेंगे और डी ए को 0 का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन इंटू में डी ए बराबर लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। बोलिए, अब डी ए मतलब बेलन का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बेलन का, तो लिखेंगे ई गुने बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन, बोलिए यही होगा। अब देखिए तो विद्यार्थी यहां से लिखेंगे ई गुने बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये लिखेंगे ना, यहां से हो जाएगा बराबर लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बोलिए, अब ये देखिए, ये एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये गुना में इधर जाएगा तो किसमें होगा, भाग में होगा, तो लिखेंगे यहां से ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना, आर, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए।
बोलिए विद्यार्थी, इतना लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थी लिखिए, देखिए जैसे 1 मिनट थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। तो से एक बात समझेंगे, ये सपोज कीजिए कि ये कोई समतल चादर है, ठीक। अब समतल चादर है तो ये चादर चालक भी हो सकता है और अचालक भी, मतलब कुचालक भी हो सकता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना है। और दोनों के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न आया हुआ है, चालक पर भी आया है और अचालक पर भी आया है, इसको समझेंगे। ये कोई समतल चालक चादर है, मान लेते हैं कि चालक है। तो जब चालक चादर होगा तो चादर का एक सतह तो ये है और दूसरा सतह ये है। इसका मतलब कि जब इस चालक चादर को आवेश देंगे किसी एक सतह पर, तो उस आवेश का बंटवारा जो है इस पहले सतह पर भी होगा और इस दूसरे सतह पर भी होगा। इसका मतलब कि आधा आवेश पहले सतह पर होगा, जबकि पूरा और दूसरा और आधा आवेश इस दूसरे सतह पर होगा। ये बात स्पष्ट हो गया। इसका मतलब कि चालक जब चादर कहेगा समतल चालक चादर, तो आवेश दोनों सतहों पर होगा, और उस स्थिति में आवेश जब दोनों सतहों पर होगा तो एक सतह के लिए अगर हम विद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे तो आवेश का मान आधा लेंगे। कितना लेंगे? आधा लेंगे। ये बात स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं कुचालक के बारे में। जैसे ये कुचालक समतल चादर है। अब जब ये कुचालक चादर है, जब ये विद्यार्थी कुचालक चादर है